माय नेम इज अर्जागम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका महत्तम समवर्तक 13 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बिल्कुल आसान है, बट यदि आप समझ लेंगे तो प्रश्न में आपसे क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है और यदि उनका महत्तम समवर्तक 13 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला जो प्रश्न है या फिर इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, आप प्रश्न को देखने के साथ इसका आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं, तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। बट किस बेस पर, ठीक है, आधार क्या है, वो प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को आप समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट वॉच जरूर करें, क्योंकि इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न को आप देखने के साथ किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट वो प्रोसेस क्या है इसके लिए हम थोड़ा सा आज डिटेल में चलेंगे ताकि आपको वो प्रोसेस समझ में आए कि कैसे हम इसका आंसर शॉर्ट में निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका आधार क्या है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस प्रश्न को हम डिटेल में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि संख्याओं का समान गुणांक बराबर x। मैंने मान लिया कि संख्याओं का समान गुणांक x। प्रश्न आपसे कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए संख्याएं क्रमशः, अब देखो संख्याएं क्रमशः क्या क्या होंगी, 15 है तो 15 गुना x 15x, 11 है तो 11 गुना x 11x, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या माना है कि संख्याओं का समान गुणांक मैंने x माना है। ठीक है, तो संख्याएं क्रमशः 15x तथा 11x होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर देंगे चूंकि, क्योंकि प्रश्न में आगे आपको क्या कहता है कि यदि उनका महत्तम समवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 13 हो। ठीक है, तो इस आधार पर एक लाइन और आगे हम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे HCF। ठीक है, HCF ब्रैकेट देंगे। अब चूंकि संख्याएं यहाँ पर क्या है 15x और 11x, तो यहाँ पर लिखेंगे 15x। ठीक है, कोमा दे देंगे और फिर 11x और ब्रैकेट बंद कर देंगे और बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 15x और 11x का महत्तम समवर्तक 13 है। ये जो मैंने लिखा है HCF ब्रैकेट देके, इसका मतलब यही है कि 15x और 11x का महत्तम 13 है, जो कि आपको प्रश्न में ही कहा है कि उनका महत्तम, ठीक है, कितना है, 13। ठीक है, तो 13 मैंने यहाँ पर दे दिया। अब आप एक चीज समझ लो, यहाँ पर और लिखेंगे बट, इससे आगे थोड़ा सा आप समझ लो, बेसिक कंसेप्ट है इसलिए आपको समझना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 15x। ठीक है, तो 15x को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना x। ठीक है, और फिर है 11x, तो 11x को आप कैसे लिख सकते हैं, 11 गुना x। अब हम जो HCF निकालते हैं, ठीक है, महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ही HCF होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं सार्व गुणनखंड। ठीक है, उनका गुणनफल यही HCF होता है। तो आप यहाँ पर देखें कि 15x का जो अभाज्य गुणनखंड है और 11x का जो अभाज्य गुणनखंड है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, इसके अतिरिक्त नहीं है। हाँ, इसके अतिरिक्त हो सकता है गुना 1 हो सकता है। ठीक है, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा नहीं तो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो केवल x है, अर्थात इसका और इसका, कहने का मतलब है कि 15x और 11x का जो HCF होगा, ठीक है, HCF कितना हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, क्योंकि सार्व गुणनखंड या फिर आप बोल सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर क्या है, सिर्फ x है। ठीक है, तो इसका HCF भी क्या होगा, x होगा, और यहाँ पर है बराबर और इधर दे देंगे 13। कहने का मतलब ये हुआ कि 15x और 11x का HCF हुआ x। ठीक है, और उनका महत्तम समवर्तक पहले से दिया था 13, जो कि मैंने पहले लिख दिया था। तो यहाँ पर आपको ज्ञात क्या हुआ कि x का वैल्यू आपको ज्ञात हुआ 13। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। और संख्याएं यहाँ पर क्या है, पहला संख्या है 15x और दूसरा संख्या है 11x। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख लेंगे इसलिए। ठीक है, संख्याएं क्रमशः, पहला कितना है 15x बराबर
15 गुना, अब देखो x का वैल्यू कितना है 13, तो 13, ठीक है, ये गुना कर लेंगे, जहाँ पर भी स्पेस मिलेगा तो यहीं गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 गुना 13, तो 15 तिया 45 और 15 एकम 15, 5 4 9 5 1, ये हो गया 195। और दूसरा संख्या कितना है तथा, ठीक है, 11x, तो यहाँ पर लिखेंगे 11x बराबर हो गया 11 गुना 13 बराबर कितना हो गया, तो इस तरह से 13 को लिख लेते हैं, 13 13 3 4 1 143, ठीक है। तो प्रश्न में जो आपको कहता था कि वे संख्याएं ज्ञात करें, तो वे संख्याएं हैं कितने 15x और 11x, कहने का मतलब है 195 और 143, यही आपका आंसर आ गया, यही दो संख्या है, ठीक है। अब इस प्रश्न को आप समझ चुके हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पर आप देखो कि प्रश्न को देखने के साथ आप आंसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, प्रश्न में आपको गौर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या गौर करना है ये आप देखो, प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, ठीक है। ये तो प्रश्न को थोड़ा सा मतलब कठिन बनाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। मेन चीज यहाँ पर है, यहाँ से, ठीक है, क्या कहता है कि यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 हो, ठीक है। अब आपको भी पता है कि महत्तम समावर्तक क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ही एचसीएफ होता है। कहने का मतलब है कि यदि एचसीएफ 13 है तो 13 से दोनों संख्याओं में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि संख्याओं का अनुपात 15:11 है, तो ऑब्वियसली जो संख्याएं होंगी, ठीक है, 15 गुना 13 और 11 गुना 13, जो भी आएगा यहाँ पर देखो 15 गुना 13 195 और 11 गुना 13 143, यही आंसर आएगा। तो बिल्कुल शॉर्ट में इसे आप बना सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा, बट इसका बेस क्या था ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस आधार पर इसे हम हल करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, ताकि देखो एक बार आप पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं तो फिर इस तरह के प्रश्नों को आप अपने हिसाब से हल कर लेते हैं। इतना कौन लिखेगा कि माना कि संख्याओं का समान गुणांक, यदि आप चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। देखो मेन बात यह है कि इस तरह के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। वहां पर आपको जो प्रश्न दिया गया है उसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। आप रफ किस तरह से करते हैं डजेंट मैटर, है ना। 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको सही ऑप्शन में टिक करना होता है, ठीक है। तो यदि आपको ये प्रोसेस पता होगा तो आप मन में समझ लेंगे, ठीक है, 15:11 है, मतलब कि 15x और 11x होगा। और ऑब्वियसली इसका एचसीएफ पहले ही दे दिया है कि 13, इसका मतलब है कि x का जो भी वैल्यू होगा 13 होगा, तो संख्या कितना होगा 15 गुना 13 11 गुना 13, यही आंसर आएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव नाइस डे।